नमस्कार दोस्तों, पंचतंत्र क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं हरिवंश पंडित और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था घनमूल कैसे बनाएं, और आज का टॉपिक है प्रश्नावली 6.2 क्लास 8 बिहार बोर्ड। दोस्तों तो आज जो है इसमें टोटल जो है मैथमेटिक्स 5 है। आज हम इसमें 1 और 2 कवर करने वाले हैं और अगले वीडियो में 3, 4, 5 कवर करेंगे। तो चलिए हम ज़्यादा लेट ना करते हुए इसको हम शुरू करते हैं। और इस चीज़ को मैंने अपने नोटबुक पे नोट कर लिया है, जैसा कि मैं पढ़ के दिखाता हूँ। देखिए, प्रश्नावली 6.2, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि ये जो वर्गमूल और घनमूल का जो चैप्टर है ये आपकी गुणनखंड को मजबूत कर देगा, एकदम श्योर। तो चलिए हम फटाफट एक नंबर का बनाते हैं। 125 का पहले गुणनखंड बनाएंगे, राइट। आपको गुणनखंड बनाने के लिए, अभाज्य गुणनखंड बनाने के लिए आपको पहले से पढ़े होंगे 6 में 7 में। अभाज्य संख्या 2 से तो ये तो कटेगा नहीं, 2 के पढ़ा में 5 है नहीं। सब के जोड़ने पे 3 आता है क्या? 3 का विभाज्य आता है क्या? 5, 2, 7, 1, 8। 3 के पढ़ा में 8 नहीं है, 5 के पढ़ा में सब है। तो 5 से करेंगे तो 25, 125। 5 से करेंगे तो 5, 25, यानी 125 बराबर होता है 5 गुने 5 गुने 5। तो दोस्तों हम लिखेंगे इसलिए 125 का घनमूल बराबर, यहाँ पे क्यूब रूट इस तरीके से दिया जाता है। छोटा सा 3 यहाँ पे देंगे और रूट का चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 125। और यहाँ पे 125 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड इसमें लिख देंगे 5 गुने 5 गुने 5। अब दोस्तों क्यूब रूट से निकलने के लिए इसका 3 गो का एक समूह होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा, 3 का एक समूह है तो 5 बाहर निकल जाएगा, यही हो जाएगा 5 आंसर। तो 125 का घनमूल हो जाएगा दोस्तों 5। चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं 729। 729 इसका पहले हम गुणनखंड तोड़ते हैं। 2 के पढ़ा में 9 नहीं है, 3 से कट जाएगा। 3 दूनी 6, यहाँ पे 1 4, 3 चौका 12 और 3 तिया 9। फिर 3 से कटाइएगा तो कट जाएगा 3 8 24, 3 एकम 3। फिर 3 से कटाइएगा तो 27 तिया 81। फिर 3 से कटाइएगा तो 3 9 27। फिर 3 से कटाइएगा 3 तिया 9। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, 729 का गुणनखंड हो रहा है 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यानी 3 का 2 बंडल। 3 ये यानी 3 गो 3 का 2 बंडल। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 729 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 729। 729 का आप क्या कीजिए, लिख लीजिए 3 गुना 3 गुना 3, ये एक बंडल तैयार हो गया। फिर 3 गुना 3 गुना 3, ये दूसरा बंडल तैयार हो गया। अब यहाँ पे 3 बाहर निकल गया, एगो 3 बाहर निकल गया, 3 तिया 9 आंसर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों ये सभी के सभी बनेंगे। अब अगला है 512। चलिए फटाफट बनाते हैं। 3 नंबर में है 512। 512 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ेंगे। दोस्तों अगर आप लोगों को नहीं आता है तो गुणनखंड तोड़ना सीख जरूर लेना। मैं सोच रहा हूँ कि उसका भी एक वीडियो बना दूँ। चलिए कोई बात नहीं, आने वाले समय में मैं ज़रूर बनाऊँगा। चाहे आप YouTube पे कहीं और से भी सर्च करके देख सकते हैं। 2 से लगाइए, 2 दूनी 4, 1 1, 2 5 10, 1 2, 2 6 12। 512 का अधिया कर देना है 256। इसी में सीखिए आप लोग गुणनखंड। फिर 2 से लगाइएगा तो इसका आधा कर दीजिए, तो 256 का अधिया होता है 128। फिर इसका आधा कर दीजिए, तब 12 का अधिया 6, 8 का अधिया 4। फिर इसका आधा कर दीजिए, 2 से लगाइएगा तो 32, 2 से लगाइएगा तो 16, फिर 2 से लगाइएगा तो 8, फिर 2 से लगाइएगा तो 4 हो जाएगा। फिर 4 को 2 से लगाइएगा तो 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो टोटल 2 2 2 2 2 2 कितना बंडल हो गया, ये 3 का एक बंडल 2 3 बंडल हो गया। तो इसलिए 512 बराबर 2 गुना 2 गुना 2, एक बंडल तैयार हो गया। 2 गुना 2 गुना 2, दूसरा बंडल तैयार हो गया। 2 गुना 2 गुना 2, तीसरा बंडल तैयार हो गया। तो इसका आप घनमूल आप निकाल लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ। इसलिए
512 का घनमूल बराबर, यहाँ तो जगह नहीं है, हम यहाँ पे बराबर देंगे। यहाँ पे क्यूब रूट, इसको क्यूब रूट का इस तरीके से हम दर्शाते हैं, क्यूब रूट का चिन्ह दे देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 512। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये जो 3 दीजिएगा एकदम छोटा सा दीजिएगा और ये थोड़ा बड़ा बड़ा। 2 गुने 2 गुने 2 एक बंडल तैयार हो गया। फिर 2 गुने 2 गुने 2 दूसरा बंडल तैयार हो गया। 2 गुने 2 गुने 2 तीसरा बंडल। अब आप इसको 3-3 बंडल जो है तो एक एक बाहर निकाल दीजिए। 2 गुना 2 गुना 2, एक इसमें से एक इसमें से एक इसमें से, क्यूब रूट हट जाएगा। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8 आंसर। चलिए इस तरीके से फटाफट 3 बन गए। अब दोस्तों याद करना है कितना, 1331। चलिए दोस्तों, आप लोग को विभाज्यता का नियम आप लोगों को क्या मालूम, पता होगा कि नहीं पता होगा। 1 3 3 1, ये कैसे कटेगा देखिए महाशय। पहले 1 3 4 और 3 1 4, 4 में से 4 गया 0, ये 11 से कटेगा। विभाज्यता का नियम आप लोगों को हम सोच रहे हैं एक बना के दिखा दे तो अच्छा रहता, 11 तक। तो चलिए इसको 11 से काटाइएगा तो 11 एकम 11, फिर उतरेगा 2 3, 11 दूना 22, फिर 1 1, 11 एकम 1, फिर 11 से कीजिएगा तो 11 11 121, तो 1331 बराबर हो जाएगा 11 गुना 11 गुना 11, यानी 1331 का घनमूल, 1331 का घनमूल बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 1331। अब 11 गुना 11, यहाँ पे क्यूब छूट गया 11। अब यहाँ पे बंडल में आ गया तो एक जो है 11 बाहर हो जाएगा, 11 ही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है 5 नंबर है 58 32। इसका पहले हम गुणनखंड तोड़ते हैं 58 32 का। दोस्तों लास्ट में सम संख्या है 2 है तो 2 से कटना तय है। 2 से कटाने का मतलब है इसका अधिया करना है। तो 58 का अधिया दोस्तों हो जाएगा, आप देख सकते हैं 60 का अधिया 30 होता है, तो 58 का दिया 29 और 32 का दिया 16। फिर 2 से कीजिए तो यहाँ पे 2 का दिया 1, 9 का दिया नहीं होगा, 8 का दिया 4, 1 1 10, 11, 11 का दिया 5.5 यानी 5 लिखेंगे, फिर 1 और 16, 8 9 16 इतना आएगा, 14 58 आएगा। फिर हम क्या करेंगे 2 से करेंगे 7, 14 का दिया 7 और 58 का दिया 29। अब यहाँ पे 729 का हम बनाए थे, इस तरीके से इसमें क्या करेंगे हम ऐड करते जाएंगे, ज़्यादा सोचेंगे नहीं। एक जब बना लिया ना तो इसको आप याद कर लीजिए ताकि आप लोग के माइंड में ये हमेशा चीज़ याद रहे कि जब भी ऐसा आए तो आप लोग को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना पड़े, फटाफट आप लिख पाओ। इस तरीके से फटाफट तैयार हो जाता है। दोस्तों इसको ये एक ऐसी चीज़ है, ये प्रैक्टिस की चीज़ है, जब तक आप नहीं प्रैक्टिस करोगे ये आपको नहीं आने वाला है। तो 58 32 का अगर हम निकाल रहे हैं तो 2 का बंडल 1 बंडल है, 2 गुना 2 गुना 2 1 बंडल, और 3 का 2 बंडल, 3 गुना 3 गुना 3। चलिए अब एक काम करते दोस्तों, इसको आप चाहो तो आप इस साइड में उतार सकते हो, लेकिन यहाँ पे जगह खाली है और हमको आप लोग यहाँ से लिखिएगा, मैं इसको यहाँ से लिख रहा हूँ, रुकिए इसके अंदर लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसलिए 58 32 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 58 32 यानी 5832 क्यूब रूट, इसका आप लिख लीजिए 2 गुना 2 गुना 2 1 बंडल, 3 गुना 3 गुना 3 2 बंडल, 3 गुना 3 गुना 3 3 बंडल। इस तरीके से तैयार हो गया। 2 बाहर निकल गया, 3 बाहर निकल गया, 3 बाहर 3 3 9 9 दूना 18, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला दोस्तों हम बनाते हैं 58 32 का हो गया, बाप रे कितना बड़ा है, 42 18 75। दोस्तों आज हम आप लोगों को इसी में गुणनखंड बनाना सिखा देंगे। चलिए आपको आगे कहीं यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत नहीं है। 42 18 75,
ये कैसे कटेंगे ये समझने वाली बात है। पहला तो ये 200 कट ना पाएंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है, 2 के पढ़ा में 5 होता नहीं है। टोटल को जोड़ लीजिए, अगर जोड़ने पर 3 से भाग लग जाएगा तो ये 3 से भाग लग सकता है ऑफकोर्स। 4 2 6, 6 1 7, 7 8 15, 15 7 22, 22 5 27। अब 3 के पढ़ा में 27 होता है तो ये जाहिर सी बात है कि ये 3 से जो है लग जाएगा। अब 3 से कटाते हैं, 14 तिया 42, भागना लगेगा 0, 3 छक 18 और 25 तिया 75। देख लिए फटाक से कटा दिए। अनुभव है इसलिए मैं कटा पाता हूँ, आप लोग भी आने वाले समय में कटा पाएंगे। चलिए इसको भी अगर जोड़ लीजिए कि ये जोड़ने पे 3 से विभाज्य हो रहा है कि ना हो रहा है। 1 4 5, 5 0 5, 5 6 11, 11 2 13, 13 5 18। अब 18 भी 3 से भाग लग जाएगा तो इसको भी क्या कीजिए आप 3 से कटा दीजिए। 3 चौका 12, कितना हो जाएगा 2 0 20, 3 छक्का 18, फिर 2 6, 3 8 24, फिर 2 2, 3 7 21 और 3 5 15। अब फिर इसको जोड़िए 4 6 10, 10 8 18, 18 7 25, 25 5 30। 3 के पढ़ा में 30 है तो ये भी फिर 3 से कट जाएगा। 15 तिया 45, 1 8 उतरेगा, 3 छक्का 18 और 25 तिया 75। अब दोस्तों देखिए इसको जोड़िए। अब 1 5 6, 6 6 12, 12 2 14, 14 5 19। अब ये 3 के पहाड़ा में 19 तो आता नहीं है तो ये 3 से भाग नहीं लगेगा, ये लगेगा। अब 2 से नहीं कटा, 3 से नहीं कटा, तब लास्ट में संख्या 5 है तो 5 से एकदम कटना है। जिस संख्या के इकाई अंक 0 और 5 हो तो जाहिर सी बात है कि वो जो है 5 से कट जाता है, भाग लग जाता है। तो ये 5 से लगाएगा तब 5 तिया 15, 5 कम 5, 5 तिया 15, 5 कम 5, 1 2 उतरेगा, 5 दूना 10, 5 5 25। चलिए फिर 5 से कटाइए, लास्ट में 5 है, 5 से जाहिर सी बात है कि कटेगा। 5 6 30, 50 25। फिर 5 से कटाइए 125, फिर 5 से कटाइए 25, फिर 5 से कटाइए 5। तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों 3 का 1 बंडल, 5 का 2 बंडल तैयार हो गया। तो हम बंडल ही बनानी है और कुछ ना बनानी है, समूह तैयार करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे इसलिए 42 18 75 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 एक बंडल, 5 गुना 5 गुना 5 दूसरा बंडल, 5 गुना 5 गुना 5 तीसरा बंडल। अब इसका आप आंसर देख लीजिए, 75 आंसर आएगा। तो यहाँ पे लिखिए इसलिए 42 18 75 का घनमूल बराबर क्यूब रूट, यहाँ क्यूब में छोटा सा 3 देना और यहाँ पे बड़ा सा देना 42 18 75। फिर यहाँ पे क्यूब रूट लंबा दीजिए और यहाँ पे इसको लिख दीजिए 42 18 75 के बराबर जो है इसको यहाँ पे एंटर कर दीजिए। 3 गुना 3 गुना 3, 5 गुना 5 गुना 5 और 5 गुना 5 गुना 5। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आता होगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखते देखते आ गए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वैसे तो मेरी वीडियो चलती नहीं है, बहुत बुरा लगता है बनाकर। 5 5 25, 25 तिया 75 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ये भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट है, देखिए इसका इसमें बन पाता है कि ना बन पाता है। 15 74 64 लंबा जाएगा दोस्तों। एक काम करते हैं, इसको लंबा जाएगा ना तो इस तरीके से बनाते हैं, क्योंकि पेज बहुत महंगे हैं। यहाँ पे कई नंबर है, अभी कौन सा नंबर बनाया है, 6 नंबर बनाया है। यहाँ पे 4 नंबर दे गए, यहाँ पे डालना चाहिए 7 नंबर बनाने जा रहा है। 7 नंबर में है दोस्तों 15 74 64। ओह गलती लिख लिया, 15 74 64 इस तरीके से। ये जाहिर सी बात है दोस्तों कि यहाँ पे 2 है तो 2 से कटना ही पड़ेगा। 2 से लगा है 2 7 14, 1 उतरेगा 7 उतरेगा, 2 8 16, 1 उतरेगा 4, 2 7 14,
और 3 दूना 6। चलिए 2 से कटाइएगा, फिर 2 तिहाई 6, 2 छक्का 18, 2 तिहाई 6, 1 8, सॉरी 2 9 18 होगा, सॉरी कह रहे हैं कि यहाँ पे गड़बड़ क्यों दिख रहा है। 2 9 18 और फिर यहाँ पे 2 तिहाई 6, 1 उतरेगा, 3 उतरेगा, 2 छक 12, फिर 2 छक 12, फिर 2 से लगाइए, अधिया कीजिए, 2 एकम 2, 19, 2 9 18, 1 3, 2 छक 12, 1 6, 2 8 16, 2 तिहाई 6। अब दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे विषम संख्या आ गया, 3 गति है विषम संख्या, तो ये 2 से अब भाग नहीं लगेगा। अब इसको जोड़ते हैं, 3 से भाग लग रहा है कि नहीं। 8 3 11, 11 6 18, 1 9 10, 10 6 16, 16 9 19, 19 8 27। 3 से लगेगा, एकदम श्योर लगेगा, न का सवाल नहीं है। 3 से लगाइए, 3 छक्का 18, 1 6, 3 5 15, 1 8, 3 छक्का 18, 3 एकम 3। अब इसको जोड़िए, 6 5 11, 11 1 12, 12 6 18, ये भी 3 से कटेगा। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 6, तो 2 6 हो गया, तो कितना हो गया 26, 3 8 24, 2 1 3 7 21। फिर इसको जोड़िएगा, ये फिर 3 से कटेगा, 3 7 21, 3 दूना 6, 3 9 27। अरे भाई ये तो अभी सोल्व किया यहाँ पे, ये देख रहे हैं। इसको फिर अब फटाफट आप सोल्व करते जाइए। 3 से कीजिएगा तो यहाँ पे देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, 443, 243। फिर 2 से लगाइएगा तो 3 से लगाइए 81 आएगा, फिर 3 से लगाइए तो आता है कितना 27, फिर 3 से लगाइए 9 आएगा, फिर 3 से लगाइए 3 आता है। देखिए कितना बंडल तैयार हुआ। ये बंडल जो है देखना ज़रूरी है कि कितना बंडल तैयार हो रहा है। तो यहाँ लिखेंगे, आप लोग इस तरीके से मत बनाइएगा, हमारे पास पाना की थोड़ी स्कार्सिटी है, इसलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। चलिए 2 2 का 1 बंडल, 3 3 का 1 बंडल, 3 3 का 3 बंडल है। 2 गुना 2 गुना 2 1 बंडल, 3 गुना 3 गुना 3 1 बंडल, 3 गुना 3 गुना 3 2 बंडल इसका, 3 गुना 3 गुना 3 तीसरा बंडल, यानी 2 का 1 बंडल और 3 का जो है 3 बंडल। तो यानी अब 15 74 64 का वर्गमूल इसी में बना देते हैं, इसलिए 15 74 64 का वर्गमूल बराबर क्यूब रूट 15 74 64। अब इसको हम क्या करेंगे, सजा देंगे इसी तरीके से, 2 गुना 2 गुना 2 1 बंडल, 3 गुना 3 गुना 3 3 गुना 3 गुना 3। हाँ तो आप देख रहे हैं कि ये 2 का बंडल बाहर हो जाएगा, 3 का बंडल 1 और 1 3 और 1 3, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 दूना 54 आंसर आ जाएगा। समझे, 54 आंसर है। चलिए दम फूल गया बनाते बनाते, 18 मिनट पार हो गए, अभी बहुत टाइम है यार, 2 नंबर भी बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर में 74 088, इस पन्ने में बनाएंगे 74 088। मैं तो कैमरे को एडजस्ट न कर पाता हूँ। 74 088 का पहले आप गुणनखंड तैयार कीजिए, 2 से लगाइए, 2 से लगाइएगा, 74 का दिया देख लीजिए, 3 7 37 0 और 88 का दिया 44। फिर 2 से लगाइए, 370 का दिया कीजिए, तो 370 का दिया होगा 1, अब फिर इधर 2 एकम 2 17, 2 8 16, 5 185 और 44 का दिया 22। फिर इसको दिया ये 18 का दिया 9, 52 का दिया कितना 26 और 2 का दिया 1। अब ये 2 से नहीं कटने वाला है क्योंकि यहाँ पे एक कथी है विषम संख्या है। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, अब कितना से कटेगा,
पहले जोड़ के देखिए 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 9 2 11, 11 6 17 1 18, 3 से कट जाएगा, 3 3 9, भागना लगेगा 0, 26 3 8 24, और फिर इधर उतरेगा 2 और 1 3 7 21। फिर इसको देखिए 3 से कटने वाला है कि नहीं, 3 8 7 15 18, 3 से भी कट जाएगा, 3 आएंगे 30, आई 87 है, 3 दूना 6 और 3 9 27। देख लीजिए 3 दूना 6 और 2 7, 3 9 27। अब ये देखिए 3 से कटे हुए नहीं, तो ये 9 2 11, 11 1 12, 3 से भी कट जाएगा। तो देखिए 3 3 9 1 12, 3 चौका 12, 3 3 9। अब ये दोस्तों जो है 3 4 7 7 3 10, ये 3 से ना कटने वाला है, ये जो है 7 से कटने वाला है, 7 से। 1 मिनट दोस्तों, थोड़ा सा हो गया। अब इसको 7 से कटाइएगा तो याद रख लीजिए 7 का आपको हम 49 आएगा, और फिर इसको 7 से कटाइएगा तो 7 एकम 7 आएगा, ठीक है। तो अब जो है 7 4 0 8 8 बराबर हो गया 2 का एक बंडल, 3 का एक बंडल और 7 का एक बंडल। 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और 7 गुना 7 गुना 7। इसलिए 74,088 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 74,088। तो क्यूब रूट इसके जितना आया है इसको इसमें डाल दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3 और 7 गुना 7 गुना 7। अब तीनों बंडल में से एक एक निकाल दीजिए, 2 3 7, 3 गुना 6 6 7 42। इसका जो है आंसर तैयार हो गया। चलिए, तो ये था कितना 8 नंबर। 9 नंबर में क्या है दोस्तों वो भी देखते हैं। 9 नंबर में था 17 56 16, 17 56 16, 17 56 16 इतना ही है ना, देख लेते हैं फिर से। 17 56 16 का आप क्या करते हैं, गुणनखंड तैयार करते हैं। चलिए 2 से कीजिए, 2 से करते हैं कि क्योंकि यहाँ पे 6 है। 2 से कीजिएगा तो 2 8 16, 1 5, 2 7 14, 1 6, 2 8 16, आई 0, 2 8 16। फिर 2 से कीजिए, 2 चौका 8, आई यहाँ पे 2 तिहाई 6, 1 8, 2 9 18, 0, 2 चौका 8। फिर इसको 2 से कीजिए, 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 9 18 और 1 0, 2 5 10, 2 दूना 4। फिर 2 से कीजिए, 2 दाएँ के 20, 1 9, 2 9 18, 1 5, 2 7 14, 1 2, 2 6 12। फिर 2 से लगाइए, 2 5 10, 2 चौका 8, 1 7 17, 2 8 16, 1 6, 2 8 16। फिर 2 से लगाइए, 27 दूना 54, 44 दूना 88। फिर 2 से लगाइए, 2 एकम 2, 7 का हो जाएगा 2 तिहाई 6, 1 4, 2 7 14 और 2 दूना 4। फिर इसको 2 से लगाइए, ये कितना 2 2 आ रहा है भाई, 2 6 12, 2 6 12, 1 7 उतरेगा 17, तो 2 8 16, 1 2, 2 6 12। फिर 2 से लगाइए, 2 तिहाई 6। चलिए, अब फिर इतना आ गया, ये 7 वाला सिस्टम। चलिए अब 7 वाला सिस्टम लगा दीजिए, यहाँ पे 49, फिर 7 से 7 तक। अब आप देख रहे हैं, इसलिए 17 56 16 इक्वल टू 2 का एक बंडल, 2 बंडल, 3 बंडल, 2 का 3 बंडल है। 2 का कितना बंडल है,
3 बंडल है। और तब 7 का 1 बंडल है, 7 गुना 7 गुना 7, इसलिए 17, 56, 16 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 17, 56, 16 क्यूब रूट 17, 56, 16 का 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 2 और 7 गुना 7 गुना 7। यहाँ से 2 आउट हो जाएगा, 2 आउट हो जाएगा, 2 आउट हो जाएगा और 7 आउट हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 सत्ते 56 इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अब अगला है 10 नंबर में 35, 93, 7। इसमें हटने का संभावना है, बट फिर हम ऐसे हटाएंगे तब जाके हट पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। चलिए इसमें हटाते हैं, कोशिश करते हैं पाना को बचाने के लिए। कितना है? 35, 93, 7। 35, 93, 7 ये लास्ट नंबर है इसका। 35, 93, 7। एक बार फिर से देख लेता हूँ। 35, 93, 7। चलिए पहले तो ये विषम संख्या है तो ये 2 से नहीं कटेगा। ये 3 से देखते हैं, जोड़ते हैं पहले। 3 के विभाज्य में आता है कि नहीं। 3, 5, 8, 8, 9, 17, 17, 3, 20, 20, 7, 27। 3 से हो जाएगा। 3 से बचा रो रहा है, उधर ध्यान से देखिए, बचा रो रहा है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 9, 3 9 27, 2 3, 3 7 21, 3 9 27। फिर देखिए ये 3 से कटने वाला है कि नहीं। 1 1 2, 2 9, 11 11 7, 18 18 9 27, 3 9 27। 3 से फिर कट जाएगा। 3 3 9, 2 9, 3 9 27। फिर जो है 2 तिरेगा 3 9 27, फिर 3 3 9, फिर 3 से कटाइए। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3। अब ये दोस्तों कटेगा 11 से, जो मैंने इधर पिछले में बनाया 4 नंबर में जो बनाया 11 से कटा है, तो हम इसको भी क्या करेंगे 11 से कटाएंगे। चलिए लाइट चली गई। 11 से कटाएंगे तो 121, फिर 11 से कटाएंगे तो 11, यानी ये बन गया यार। मैं चाहता तो ऐसे ही बना सकता था, इसलिए 35, 93, 7 इक्वल टू 3 गुना 3 गुना 3 और 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो आप इस तरीके से चलिए। इसलिए 35 तो 93, 7 का घनमूल बराबर, चलिए इसका घनमूल ऐसे करते हैं, क्यूब रूट 35, 93, 7 यानी 35,937। इसको आप क्या कीजिए, 3 गुना 3 गुना 3 एक बंडल, 11 गुना 11 गुना 11 दूसरा बंडल। 3 बाहर निकल जाएगा, 11 बाहर निकल जाएगा, 33 जो है आंसर आ जाएगा। इस तरीके से दोस्तों मैंने एक नंबर जो है सोल्व कर दिया है। फिर थोड़ा आप हमको ज़्यादा नहीं 1 सेकंड का समय दीजिए, मैं इसको फिल करता हूँ पहले क्वेश्चन को, उसके बाद मैं मिलता हूँ। ये 2 नंबर सबसे छोटी, सबसे वर्स्ट ये वाला 2 नंबर मैं लिखता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। वीडियो भी बहुत लंबी हो रही है। तो दोस्तों ये पहले नंबर का वीडियो बनाने में 28 मिनट खर्च हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर बनाते हैं, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा ये अगले वीडियो में रहेंगे। तो दूसरा नंबर वीडियो में दूसरा नंबर क्वेश्चन मैंने क्या उतारा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या के लिए वह छोटी से छोटी संख्या बताए जिससे गुना करने पर वह एक पूर्ण घन बन जाए, और इस प्रकार से प्राप्त पूर्ण घन संख्या का घनमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों बहुत आसान है, आप चाहे तो सब इजी है और ना चाहे तो बहुत भारी लग सकता है। तो चलिए इसको हम सबसे पहले कुछ ना करेंगे, गुणनखंड करना है और कुछ ना करना है, बंडल तैयार करना है। चलिए 2 से करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 2 32 का दिया 16 160। 2 से करेंगे 80, 2 से करेंगे 40, 2 से करेंगे 20, 2 से करेंगे 10, 2 से करेंगे
5। आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 2 का बंडल जो है 3 बंडल तैयार हो गया। 320 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2 एक बंडल, 2 गुना 2 गुना 2 दूसरा बंडल, अब गुना 5। अब इसमें बंडल तैयार करने के लिए 2 और 5 की ज़रूरत है, यानी 5 गुना 5 यानी 25। तो यहाँ पे ये बात लिखना होगा कि इसे पूर्ण घन बनाने के लिए, इसे पूर्ण घन बनाने के लिए कितना 5 गुना 5 यानी 25 से गुना करना होगा, गुना करना होगा। चलिए अब किस में क्या करना है आप तो समझ गए होंगे। अब 320 में आप भैया 25 से गुना कर दीजिए, और ये 2 गुना 2 गुना 2 ये तो पहले से ऑलरेडी बंडल तैयार है। अब यहाँ जो है ये 320 के बदले तो इतना हम लिख दिए, अब 25 के बदले क्या लिखेंगे 5 गुना 5। अब ये तैयार हो गया पूर्ण घन संख्या, इसलिए 320 गुना 25 बराबर गुना करते हैं तो आप किसी एक्स्ट्रा पेज पे, चलिए मैं एक्स्ट्रा पेज पे भी गुना करके बता देता हूँ कितना आता है। तो 320 गुना 25, 0 को करिए साइड, और 5 दूना 10, 32 दूना 160, फिर यहाँ पे 32 दूना 64, 0 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1, और यहाँ पे 1 1 8, यहाँ पे होता है 8000। यहाँ पे होता है, नहीं गलत तो नहीं हो रहा है, फिर से देखता हूँ। 0 ये उतार दिया, 5 दूना 10 के 0 हाथ में 1, 5 15 के 16, ठीक है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 0 0 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 6 1 7 7 1 8, ठीक है। इतना ही आएगा, इतना ही आने का चांस है। तो ये क्या, ये हो गया दोस्तों आपको 8000। अब जो है इसलिए अभी कह रहा है कि वो छोटी से छोटी संख्या बताए, तो छोटी से छोटी संख्या 25 है, जिससे गुना करने पर क्या हो जाता है पूर्ण घन बन जाता है, और इसका वर्गमूल, इसका घनमूल भी ज्ञात करना है। तो इसको पहले आप घनमूल तो ज्ञात कर ही लीजिए, इसलिए क्यूब रूट 8000, क्यूब रूट 2 गुना 2 गुना 2 एक बंडल, 2 गुना 2 गुना 2 दूसरा बंडल, 5 गुना 5 गुना 5 तीसरा बंडल, यानी 2 बाहर 2 बाहर 5, 5 दूना 10 10 दूना 20। तो यहाँ पे दोस्तों होगा क्या, इसलिए अभीष्ट उत्तर लिखना होगा। अभीष्ट उत्तर में क्या लिखना होगा ध्यान से देखिए, क्या क्या पूछ रहा है। छोटी से छोटी संख्या 25, ठीक है। फिर कह रहा है पूर्ण घन संख्या बन जाए, इस पर पूर्ण घन संख्या का घनमूल। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या कितना आया, तो ये 25 आया। घनमूल कितना आया, तो घनमूल आया 20। यही दोनों आपका आंसर तैयार। ये आप देख सकते हैं, मैंने देखा नहीं। चलिए अगला है 1352। चलिए इसमें अटने का संभावना नहीं है, मैं इधर नए फ्रेश पन्ने पे बनाऊंगा। 1352 है, दूसरा नंबर जो है 1352। 1352 में 2 से कीजिए, 2 छक 12, 1 5, 2 7 14, 2 छक 12, फिर 2 से कीजिए 3 3 दूना 6, 3 8 सॉरी 2 3 6, 2 3 6, 2 8 16, फिर 2 से कीजिए 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 9 18। फिर ये दोस्तों 13 से कटेगा, 13 का स्क्वायर है, 13 गुना 13 169 आता है। तो इसलिए 1352 को अगर हम विभाजित जो है इधर गुणनखंड लिखते हैं, तो देख रहे हैं दोस्तों
इसके बंडल में एक 13 कम है, इसके बंडल में एक 13 कम है। आप रुकिए, इधर मैं कैमरा को एडजस्ट न कर पा रहा हूँ, थोड़ा इसको डाउन करता हूँ। चलिए, इसमें एक 13 अगर हम डाल देंगे तो जाहिर सी बात है कि ये पूर्ण घन बन सकेगा। तो यहाँ पर लिखे हैं इसलिए 1352 में 13 से गुणा करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। अब इसलिए 1352 गुना 13 बराबर 2 गुना 2 गुना 2। ये मैंने यहीं पे पूर्ण घन इसको बना दिया, ठीक है। अब भाई इसको गुना करने की ज़रूरत नहीं, कह रहा है वर्गमूल निकालने के लिए और इस संख्या निकालने के लिए। तो एक तो आंसर 13 हो गया और इसका घन जो है घनमूल निकाल दीजिए। तो इसलिए इसका घनमूल जो है एक 2 बाहर हो जाएगा और एक 13 बाहर हो जाएगा। 13 दूना 26 आंसर हो जाएगा। तो एगो ई आंसर हो गया, ठीक है। और छोटी संख्या कितना हो गया? छोटी संख्या 13 हो गया, एगो ये भी आंसर हो गया। तो 13 और 26 आंसर हो गया, घनमूल 26 और छोटी संख्या 13। चलिए तीसरा नंबर है दोस्तों क्वेश्चन 243। 243 का वैसे बनाइए गुणनखंड 3 से। 3 8 24, 3 एकम 3, 27, 9 9। चलिए अब ये भी आपको बहुत इजी है। 3 गुना 3 गुना 3, 3 गुना 3। यहाँ पे एक बंडल तैयार, इसमें कितना 3 घट रहा है? एक 3 घट रहा है। तो इसमें लिख देंगे इसलिए 24 3 में 3 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। इसलिए 243 गुना 3 बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। एक काम कीजिए, इसको गुना ही कर दीजिए। 3 3 9, 729 आएगा, ठीक है। इसलिए 729 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 729, 3 गुना 3 गुना 3। अब 3 बाहर निकलेगा, 3 बाहर 3 तिहाई 9। तो देखिए इसका जो है, इसलिए अभीष्ट उत्तर जरूर लिखिएगा। अभीष्ट उत्तर का मतलब दोनों को एक साथ लिख रहे हैं और यहाँ पे उत्तर अभीष्ट उत्तर छोटी संख्या वो हो गया, कितना से गुना कर रहे हैं? तो 3 से गुना कर रहे हैं। और घनमूल कितना आ रहा है? तो घनमूल 9 आ रहा है। यही दोनों क्या हो गया? आंसर हो गया, समझे। अब 2 और बच गया, 6 से 75 और 432। 6 से 75 को मैं कोशिश करता हूँ इसके अंदर बना दूँ। चलिए यहाँ पे 6 से 75 का बनाता हूँ। 4 नंबर है, 6 से 75। 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा। 3 दूना 6 अब 25, 25 तिया 75। फिर 3 से कटाइएगा तो 3 से कट जाएगा। ये हो जाएगा 3 7 21, 3 7 21, 3 5 15। फिर 3 से कटाइएगा, 3 से कट जाएगा। 3 से कटाइएगा 25 तिया 75। फिर 5 से कटाइएगा, 5 5 25। अब यहाँ पे देख रहे हैं 6 से 75 बराबर 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब दोस्तों इसमें देख रहे हैं एक बंडल तैयार है। इस बंडल को पूरा करने के लिए एक और 5 की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 6 से 75 में 5 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। पूर्ण घन बन जाएगा। चलिए बनाइए, पूर्ण घन बनेगा। तो देखिए 6 से 75, इसलिए 6 से 75 गुने 5 इक्वल टू 3 गुना 3। ये बंडल तैयार हो गया। 5 गुने 5, अभी एक्स्ट्रा 5 जो दिए हैं तो यहाँ भी देना होगा। तो ये भी बंडल तैयार हो गया।
तो ये पूर्ण घन बन गया। अब इसको गुना कर दीजिए, 5 5 25, 5 5 25, 5 7 35 और 2 37, हाथ में 3, 5 6 30, 3 33। अब इसको क्यूब रूट कीजिएगा तो ये भी क्यूब रूट हो जाएगा, समझे। तो इसका क्यूब रूट 3 और 5 यानी 15। तो इसलिए अभीष्ट उत्तर जो है आपका, छोटी संख्या जो है वो निकल गया 5 और घनमूल निकल गया 15। यही आंसर हो गया। अब दोस्तों एक लास्ट है 432। 432 को मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर बना दूँ। चलिए इसके अंदर बना देता हूँ, पन्ना का बर्बादी हो रहा है बहुत। 432 है ना। 432 का सबसे पहले हम घनमूल बनाएंगे। 432, चलिए पहले हम 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 16 दूना 32। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 10, 2 8 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 10, 54 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 27। फिर 3 से लगाएंगे, 3 9 27। फिर 3 से लगाएंगे 3। 432 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुने 2, 3 गुने 3 गुने 3। दोस्तों यहाँ पे देखा जा रहा है कि 2 का एक बंडल है, 3 का एक बंडल है, एक 2 है। इसमें 2 और भी 2 गुना 2 और डालना होगा, तो यहाँ लिखना होगा। इसलिए 432 में 4 बराबर 2 गुना 2, यानी 4 से गुना करने पर, 4 से गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। तो 432 गुना 4 बराबर 2 गुना 2 गुने 2, एक बंडल तैयार हो गया। इस 2 गुने 2 गुने 2 दूसरा बंडल, और 3 गुने 3 गुने 3 तीसरा बंडल। अब इस तरीके से इसका घनमूल बनाइएगा तो 2 दूना 4, 4 3 12 होगा। तो इसलिए इसको अब गुना कर दीजिए। इसलिए 432 गुना 4 बराबर हो जाएगा 4 दूना 8, 4 3 12, 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 16 17, 1728। फिर से देखते हैं, 4 दूना 8, 4 3 12 के 2 हाथ में 1, 4 4 16 17। इसलिए 1728 का घनमूल बराबर क्यूब रूट 1728। क्यूब रूट, अब 2 गुना 2 गुना 2, 2 गुना 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 3। यहाँ पे अब 2 बाहर 2 बाहर 3 बाहर, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 आंसर। तो इसका अभीष्ट उत्तर दोस्तों एक आपका ये तो 4 हो जाएगा और एक 12 लिख लेना। चलिए ये 14 मिनट की वीडियो हो गई। 14 और 28 जोड़ लीजिए, 42 मिनट की वीडियो हो गई। इसको बंद करते हैं, बहुत हो गया। कल फिर जो है 3 4 5 पढ़ेंगे ज़रूर।